आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक न्यू चैनल पे जेन्युइन वे से व्यूज कैसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने एक जबरदस्त ट्रिक्स ढूंढ लिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। बेसिकली यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसके 10-15 मिनट बाद ही यूट्यूब उस वीडियो को बूस्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपकी वीडियो को पब्लिक के सामने रखना चालू कर देता है, जिसको हम इम्प्रेशंस भी बोलते हैं। थोड़ा कम ही भेजेगा बट भेजता जरूर है, मगर इससे पहले YouTube आपके वीडियो को एनालिसिस करता है, जैसे कि आपने अपने वीडियो में क्या बोले हैं और क्या दिखाए हैं, टाइटल में क्या लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या डाला है, टैग्स एंड कीवर्ड्स में क्या यूज किया है और फाइनली थंबनेल में क्या लिखा है और क्या ये सारी चीजें सेम है। अगर सेम है तो YouTube को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई ये वीडियो जेन्युइन और परफेक्ट है, तो इसको आगे भेजना चाहिए। अगर नहीं समझे तो आप ये इमेजिन करिए कि आप कोई भी चीज गूगल पे बोलते हैं तो वो चीज आपके सामने आ जाता है। तो क्या YouTube ये मेथड को अप्लाई नहीं करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जब किसी का वीडियो अलग, टाइटल अलग, डिस्क्रिप्शन अलग और थंबनेल तो भैया कुछ और ही है, तब YouTube समझ जाता है कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं है और इसको आगे नहीं भेजना चाहिए। तो इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कुछ भी वीडियो बना के डाल देने से कुछ नहीं होगा, वरना आज के डेट में कोई भी छोटा यूट्यूबर नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने वीडियोस पे ज्यादा व्यूज कैसे लाएंगे। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके 10-12 घंटे के बाद आप एनालिटिक्स में जाकर के देखना 100 से ज्यादा इंप्रेशन आए होंगे या 80 या 90 XYZ, मगर इस पे सिर्फ 2-3 व्यूज ही होंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते हैं तब आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता है और इसके लिए व्यूज नहीं आते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप वही सेम टॉपिक पे एक और वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो जो लास्ट वीडियो के 2-3 व्यूअर्स थे उनके पास आपकी नई वीडियो फिर से जाएगी, और अगर इस बार उन्होंने गलती से भी क्लिक कर दिया तो आपके दूसरे वीडियोस का इंप्रेशन भी उनके पास जाएगा और साथ ही साथ और भी दूसरे तीसरे लोगों के पास भी जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ के, अगर आप एक टॉपिक पे वीडियो बनाए, एग्जाम्पल ब्लॉगिंग का, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपका टेक या कुकिंग का हो गया, तो YouTube आपके दूसरे वीडियोस पे कम इम्प्रेशंस देगा। जैसे ब्लॉगिंग वाले वीडियोस का इम्प्रेशंस अगर 200 है तो टेक वाले का इम्प्रेशन होगा 100। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि आपको अपने चैनल का टॉपिक चूज कर लेना है, ताकि जब भी आप कोई वीडियो डालें तो जो सब्सक्राइबर आए तो उस वीडियो के थ्रू आए, और आप जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो वो लोग जेन्युइनली देखें, क्योंकि वो सब्सक्राइबर वो वीडियो में इंटरेस्टेड है, और ऐसे आपको जेन्युइनली ग्रोथ होगी और यही मेथड से आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा और यही होगा आपका रियल ग्रोथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियोस के बारे में जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आपको ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आप लोगों को बता रहे हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा आप अपने आवाज का टोन को बढ़िया बनाइए ताकि लोगों को सुनने में बढ़िया लगे, क्योंकि लोग जब आपका आवाज सुनेंगे तो उनमें आपका एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो लोग आपके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देंगे। और कॉन्फिडेंट रह के बोलिए ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएं।